हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विषय हिंदी की किताब रिमझिम के पाठ 2 फसलों के त्योहार के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम शब्द अर्थ। फर्स्ट है गुजर जाना, जिसका अर्थ है बीत जाना। बोरसी, बोरसी का अर्थ है अंगीठी। केरा, केरा कहते हैं केला को। चांपाकल, चांपाकल का अर्थ होता है हैंडपंप। आइल, आइल का अर्थ होता है आया। चकाचक का अर्थ होता है चमचमाता। बब्बो, बब्बो कहते हैं कभी को। कनकना, कनकना का अर्थ होता है रोंगटे खड़े होना। मझिया, मझिया का अर्थ है छोटी खाट। तिलकुट, तिलकुट का अर्थ है एक विशेष प्रकार का पकवान। इजहार, इजहार का अर्थ है प्रकट करना। सरई, सरई का अर्थ होता है मूंज। सैलाब, सैलाब का अर्थ है भीड़। अब है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन है खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कब्बो ना देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? तो बच्चों यहाँ पर खिचड़ी से मतलब मकर संक्रांति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? अगर ऐसा हो तो अपने साथियों के साथ बातचीत करके लिखो। उत्तर है बच्चों इसका अगर ऐसा हो तो चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा और मौसम भी ठंडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाहर देखने के समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह लगा सकते हैं? तो बच्चों सूरज के न निकलने से समय का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। जिसके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अंदाजा सूरज को देखने से ही लगाते हैं। तुम्हारी जुबान, क्वेश्चन है आज ई लोग के उठे के नईखे खा, जिसका अर्थ है आज इन लोगों को उठना नहीं है क्या? नेक्स्ट है जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल का ना। तो बच्चों इसका अर्थ है जाओ दौड़कर देखो कि केले का पत्ता आया कि नहीं। भाषा तेरे रंग अनेक, क्वेश्चन है विविधता हमारे देश की पहचान है। विविधता बोलते हैं भिन्नता। फसलों का त्योहार हमारे देश के विविध रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठी करे। जानकारी चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचना परक सामग्री के रूप में हो सकती है। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करे। भाषा कपड़े, नया वर्ष, भोजन, लोक कला, लोक संगीत। उत्तर है भाषा। भाषा भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं किंतु राजभाषा के रूप में हिंदी का ही प्रयोग होता है। नया वर्ष, भारत के सभी राज्यों में विभिन्न प्रकार से नए वर्ष को मनाते हैं। भोजन, भारत देश के विभिन्न राज्यों में अनेक प्रकार के भोजन मिलते हैं जिसे सभी बड़े स्वाद के साथ खाते हैं। लोक कला, लोक कला भारतीय संस्कृति का परिचय देती है। ये कलाएं भारत के विभिन्न राज्यों में विद्यमान हैं। विद्यमान का अर्थ होता है उपस्थित हैं। लोक संगीत, भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरह के लोक संगीत मिलते हैं। क्वेश्चन है तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? हमें रक्षाबंधन का त्योहार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि यह भाई बहन के पवित्र बंधन का त्योहार है। इस दिन हम सुबह खूब जोश और उत्साह के साथ अपनी दीदी बहन का इंतजार करते हैं कि कब वे हमें तिलक करें और रक्षा सूत्र राखी बांधेंगी। हम सभी बहन भाई बड़े उत्साह के साथ बाजार से राखियां और मिठाई खरीद कर लाते हैं। सुबह ही नहा धोकर इस त्योहार को खुशी खुशी मनाते हैं। अन्न के बारे में, अन्न कहते हैं बच्चों अनाज को। फसल के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता करो। तो बच्चों तिल से तेल निकाला जाता है। तिल से विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ एवं पकवान बनाए जाते हैं। इसे दान के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है।
क्वेश्चन है, तुम जानते हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान पे जाकर पूछो। आंसर है, तिल के अलावा सरसों, नारियल, आंवला, मूंगफली, बादाम तथा फूलों से भी तेल निकलता है। यह तेल मशीनों के द्वारा निकाला जाता है। किसान और चीज़ों का सफ़र। किसान और खेती हमसे भी बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। विशेष रूप से शहर के ज़्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं है कि हमारी ज़िंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में आज भी किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर यह जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर जो चीज़ें खाते हैं वे कहाँ से आती हैं, तो हम किसानों की भूमिका को अपनी ज़िंदगी में समझ पाएंगे। आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी और आइसक्रीम, इन तीनों चीज़ों के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठी करो और मेरी कहानी के रूप में उसे लिखो। किन चीज़ों से बनती हैं? इन चीज़ों का जन्म कहाँ होता है? हम तक पहुँचने का उनका सफ़र क्या है? किन किन हाथों से होकर हम तक पहुँचती हैं? इस पूरे सफ़र से किन लोगों की कितनी मेहनत लगती है? इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा मिलता है? तो बच्चों, इन क्वेश्चंस के आंसर हैं, आलू की पकौड़ी आलू तथा बेसन के द्वारा बनती हैं, बर्फ़ी खोए से बनती है, जबकि आइसक्रीम दूध से बनती है। इन चीज़ों का जन्म किसानों के द्वारा उनके घरों और खेतों से होता है। हमें ये चीज़ें किसानों के द्वारा व्यापारियों के माध्यम से पहुंचती हैं। ये सभी चीज़ें हम तक किसानों, व्यापारियों और अंत में दुकानदारों के द्वारा हम तक पहुंचती हैं। इस पूरे सफ़र में किसानों और व्यापारियों की पूरी तरह से मेहनत लगती है। इस पूरे सफ़र में किसानों को सबसे कम तथा व्यापारियों को सबसे ज़्यादा मुनाफा मिलता है। छात्र स्वयं इन बिंदुओं के द्वारा अपनी एक कहानी लिखेंगे। खास पकवान। गया शहर तिलकुट के लिए प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगहें हैं जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर हैं। अपने परिवार के लोगों से पता करके उनके बारे में बताओ। हमारे देश में मथुरा पेड़े के लिए, आगरा पेठे के लिए और हरियाणा घेवर के लिए मशहूर है। क्वेश्चन है, पिछले 2 वर्षों में तुमने काम करने वाले शब्दों के बारे में जाना। इन शब्दों को क्रिया भी कहते हैं क्योंकि क्रिया का संबंध कोई काम करने से है। नीचे खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है। इनमें बीच बीच में कुछ क्रियाएं छूट गई हैं। उचित क्रियाओं का प्रयोग करते हुए इसे पूरा करो। छौंकना, पीसना, पकाना, धोना, परोसना, भूनना। बंगाली खिचड़ी 5 व्यक्तियों के लिए है। सामग्री और कितनी होगी मात्रा में? अदरक 20 ग्राम, लहसुन 3 फाके, इलायची के दाने 3 छोटी इलायची, दालचीनी 2.5 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा, पानी 4 प्याले। मूंग दाल आधा प्याला, सरसों का तेल 3 बड़े चम्मच, तेज पत्ते 2 पत्ते, जीरा आधा छोटा चम्मच, प्याज बारीक कटा हुआ 1 मंझोला, चावल धुले हुए 1 प्याला, फूल गोभी बड़े बड़े टुकड़ों में कटी हुई 200 ग्राम, आलू छीलकर 4-4 टुकड़ों में कटे हुए 2 आलू, मटर के दाने आधा प्याला, धनिया पिसा हुआ 1 बड़ा चम्मच, लाल मिर्च पिसी हुई आधा छोटा चम्मच, चीनी 1 छोटा चम्मच, घी 2 बड़े चम्मच, नमक और हल्दी अंदाज से। अब बच्चों इसकी विधि है। इलायची, दालचीनी और लौंग में थोड़ा थोड़ा पानी 1 छोटा चम्मच डालते हुए पीस लो। अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीसकर बारीक बनाओ। दाल को कढ़ाई में डालकर मध्यम आंच पर सुनहरी भूरी होने तक भून लो। अब दाल निकालकर पीस लो। तेल को कुकर में डालकर गरम करो। तेल गरम हो जाने पर उसमें तेजपत्ता और जीरा डाल। जीरा जब चटकने लगे तो प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक भूनो। अब बारीक पिसे हुए अदरक लहसुन को डालकर कुछ मिनट तक भूनो। धुली हुई दाल, चावल और कटी हुई सब्जियों को डालकर अच्छी तरह मिलाओ। शेष पानी 4 प्याले डालकर एक बार चलाओ। कुकर को बंद करो। तेज आंच पर पूरा प्रेशर आने दो। अब आंच कम करके 4 मिनट तक पकाओ। भाप निकल जाने पर कुकर खोलो। मसालों को मिलाओ। खिचड़ी को घी, हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्च से छौंक कर परोसो। गर्मा गर्म खिचड़ी तैयार है।
बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।